हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं बीके और आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। देखिए दोस्तों, आज जो चैप्टर है संख्या पद्धत, इसका पार्ट 9 है। ये ऐसा चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे जो परीक्षा हो, सभी में इससे एक न एक क्वेश्चन आता जरूर है। तो दोस्तों, पहला सवाल देखिए। दोस्तों, मैंने कुछ रूल्स बताए थे पिछले वीडियो में, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नियम ये है, अगर 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी अंक इकाई का अंक है तो इनका मान नहीं बदलता। इनका मान नहीं बदलता। कहने का मतलब ये दोस्तों है कि इनका इकाई का अंक यही रहता है। सवाल देखिए दोस्तों, 251 की पावर 1986, 1210 की पावर 132 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 प्लस 16 की पावर 4 प्लस 262। इसका इकाई दोस्तों को ज्ञात करना है। सवाल वो किसी प्रकार भी बना के दे सकता है एग्जामिनर, तो आपको नियम पता है तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इस संख्या का इकाई अंक देखते हैं क्या है। हम देखते हैं इकाई अंक यहाँ 1 है, जो इस नियम के अनुसार नहीं बदलेगा। घात चाहे कुछ भी हो, इस नियम के अनुसार इनका इकाई का अंक यही रहता है। तो 1 है तो इकाई का अंक इनका 1 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और दोस्तों देखिए, 1210 की पावर 129 है। घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 है, जो इस नियम के अंतर्गत है, इसलिए हम लिखेंगे 0। फिर माइनस दोस्तों यहाँ दिया है 106 की पावर 100। इकाई का अंक 6 है, जो इस नियम के अंतर्गत आता है। घात चाहे कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम यही अंक नोट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों 705 की पावर 35 है। हम इकाई का अंक देखते हैं 5, जो इसी नियम के अंतर्गत है। घात चाहे जितनी बड़ी हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। इकाई का अंक दोस्तों 5 ही रहेगा। 16 की पावर 4 है और 16 में 6 पीछे है, जो इसी नियम के अंतर्गत आता है, इसलिए इकाई का अंक 6 रहेगा। और दोस्तों 262, दोस्तों ये माइनस का 6 है, ये प्लस 6 है, ये कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ 1 ये 5, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 6 और प्लस 262। 262 है, लेकिन हमको मतलब इकाई के अंक से है, तो इसका भी मैं इकाई का अंक ले लूंगा, क्योंकि हमको इकाई के अंक से मतलब है। तो 6 और 9, और 9 6 कितना होता है? 15। 15 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो मेरा जो आंसर आएगा, इकाई का अंक जो मेरा आंसर आएगा वो दोस्तों 5 आएगा। इसमें विकल्प सी सही है दोस्तों, विकल्प सी सही है। दोस्तों अगर हम चाहते तो यहाँ ये अंक पूरी ना उतारते, केवल इकाई का अंक न उतार लेते, आसानी से आंसर आ जाता। अब दोस्तों सवाल नंबर 2 देख लीजिए। इसमें ये दिया है 572 की पावर 1443 प्लस 576 की पावर 1151 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनको हल करने के लिए पहले प्रश्न को मैं नोट कर लूंगा। 572 की पावर 1443 प्लस 576 की पावर 1151। अब दोस्तों
यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो 2, 4, 8 का नियम, जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों वहाँ देख सकते हैं आप। तो इसमें दोस्तों जो इकाई अंक 2 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 उतार लूँगा और इसके घात के लास्ट के 2 डिजिट उठा लूँगा, और जो लास्ट में 2 अंक उठाया है मैंने, उसमें हमेशा 4 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग किया जाता है। प्लस दोस्तों यहाँ जो रूल है वो पहले नंबर सवाल का नियम लग रहा है इस प्रश्न में। इकाई अंक 6 आ गया, तो घात से हमसे कोई मतलब नहीं, चुपचाप 6 उतार लेंगे। तो दोस्तों यहाँ 4 से भाग देंगे, तो 4 हम 40, तो घात कितनी बचेगी, 3। कहने का मतलब है दोस्तों 2 की पावर 3 बचेगी प्लस 6, और यहाँ दोस्तों 2 की पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 आएगा। तो 8 और 6 जोड़ देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, 14। तो इसका इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, आंसर लिखेंगे इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक 4, क्योंकि मेरा योग करने पर 14 आ रहा है, हमको 1 से मतलब नहीं, लास्ट अंक से मतलब है, तो इकाई अंक 4 आ गया। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 में फैक्टोरियल के विषय में बताया गया है। जो ये चिन्ह होता है, यह चिन्ह होता है, डंडी खींचकर नीचे एक बिंदी रख दी जाती है, इसको किसी अंक में लगा दे तो वो फैक्टोरियल कहलाता है। तो दोस्तों फैक्टोरियल का नियम है, अगर 1 फैक्टोरियल है तो इसका मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल है तो इसका मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल है तो इसका मान 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल दोस्तों है तो इसका मान 12 होता है। दोस्तों कितना, 24 होगा दोस्तों, इसका मान 24 होगा। कैसे होता है, इसको निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो घटते क्रम में चलते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, घटते क्रम संख्या को गुणा कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 को 20 और 20 तेईस 60, 5 को 20, 20 तेईस 60, और 60 दूना 120, 60 दूना 120 का अंक क्या रहा, 5 के अंक 0 दोस्तों आ रहा। तो इन प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट गुणे 99 फैक्टोरियल गुणे 100 फैक्टोरियल। ऐसे फैक्टोरियल 1000 तक जा सकता है, 2000 तक। तो दोस्तों अगर गुणे में 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 500, 1 से लेकर जितना भी दे दिया जाए फैक्टोरियल में, उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 5 के बाद इकाई अंक 0 आने लगता है। देखिए 5 फैक्टोरियल का मान 0 आ रहा है, इसलिए 0 गुणे में आ जाने के कारण पूरी संख्याओं का मान 0 हो जाएगा। तो इकाई मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। जब फैक्टोरियल संख्याओं को क्रमागत गुणा
दिया हो तो उनका इकाई अंक 0 होगा। तो उनका इकाई अंक 0 होगा, 0 होगा। तो आंसर में दोस्तों लिखेंगे हम इकाई का अंक 0। तो विकल्प मेरा डी सही है। क्रमांक का मतलब है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखी हूँ संख्या, चाहे 1000 2000 5000 10000 तक जाए और तो उसमें फैक्टोरियल चिन्ह लगा हो तो उनका सीधे हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे 0 आंसर लिख दीजिए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 में जो फैक्टोरियल दिया गया है वो प्लस में दिया गया है, गुणे में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर इनका मान 0 नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहां 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 99 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल। 1 से 100 तक फैक्टोरियल दे दिया गया लेकिन प्लस में। तो दोस्तों मैंने बताया है कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है और 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है और 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। तो दोस्तों यहां पर इनका मान दे दिया गया है, हमने फैक्टोरियल का मान भी लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों आगे 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही रहेगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही रहेगा, 3 फैक्टोरियल का मान दोस्तों यहां मैंने दिखा दिया है 6 हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल का मान 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल का मान 120 हो जाएगा। इसके आगे नहीं, इसके आगे जितना भी फैक्टोरियल मान है 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी पीछे फैक्टोरियल का मान आएगा उनका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमको इकाई का अंक से मतलब है 2 अंकों की संख्या लिखी है, आगे अंक से मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। पीछे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सबका इकाई का अंक 0 ही आता रहेगा। तो दोस्तों यहां पर 4 इकाई का अंक मान 24 में 4 इकाई अंक लेंगे और 4 और 6 10 और 10 3 13। देखिए दोस्तों हमको इकाई का अंक यहाँ 5 का 120 लिख दिया है, 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब इन जो 4 मान दिए गए हैं 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक उनका मान देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या है, इकाई का अंक ध्यान देना है। तो यहाँ दोस्तों 1 2 3 हो जाएगा और 3 और 6 9, यहाँ 24 है, 24 का 4 केवल लेंगे फैक्टोरियल 4, इनका योग करेंगे तो दोस्तों आएगा हमारा 13। तो इकाई का अंक मेरा मान कितना आ जाएगा, अंक दोस्तों 3 आएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो मेरा 3 ऑप्शन ए सही है। दोस्तों मैंने फैक्टोरियल से लेके गुणे में घातों में हर तरह का नियम बता दिया है। दोस्तों आप अगर इनके नियम तैयार कर लिया तो सारे प्रश्न फटाफट लगाते रहेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 लगाने से पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, अभाज्य गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करना सबसे जरूरी है कि अभाज्य गुणन खंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं आज पूरे नियम बताकर इन प्रश्नों को हल करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसमें पूछ लिया है प्रश्न नंबर 5 में 24 के अभाज्य गुणन खंडों
24 के अभाज्य गुणक खंडों, अभाज्य गुणक खंडों को ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणक खंडों को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 5, 6, 7, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। ऐसे प्रश्न पेपर में दिए जाते हैं। तो अभाज्य गुणक खंड ज्ञात करने के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम पहले जो अंक दिया होता है उसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले उसके मैं फैक्टर करूंगा। दोस्तों देख लीजिए 24 है, 24 के मैं फैक्टर करूंगा। 24 को मैं फैक्टर करूंगा सबसे छोटी संख्या, सब संख्या 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 6, 12 कट गया। फिर 2 3, 6 हो गया। फिर 3 एकम 3 दोस्तों। तो मेरे जो 24 के फैक्टर आए हैं वो दोस्तों आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इनको घात के रूप में दोस्तों कर लेते हैं। घात के रूप में करेंगे तो 1 2 3 जितने बार 2 लिखा है उतनी घातें लगा देते हैं। 3 घातें 2, देखिए 1 2 3 बार लिखा है तो इस पे 2 पे घातें 3 हो जाएंगी। यहाँ 3 1 बार लिखा है तो इसका मतलब इस पे घात 1 होगी। तो दोस्तों अभाज्य गुणक खंडों तो ज्ञात करने का सूत्र देख लीजिए। अभाज्य गुणन खंडों की संख्या बराबर दोस्तों घातों का योग, घातों का योग। आपको दोस्तों ये चीज याद रखना है कि अभाज्य गुणक खंड कभी पूछे तो कोई भी मान दे दिया जाए, संख्या कोई भी संख्या दे दी जाए, उसके पहले फैक्टर करेंगे, उसको घात रूप में करके उसकी घातों को जोड़ देंगे, घातों का योग। तो दोस्तों देखिए घातें क्या हैं। 2 की घात 3 है तो 3 लिख देंगे दोस्तों, और 3 की घात 1 है तो 1 लिख देंगे। जोड़ने पर दोस्तों क्या आएगा 4। यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं भी दोस्तों 4 नहीं है तो इसका मतलब मेरा आंसर सही होगा इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। मेरा ऑप्शन जो सही होगा इनमें कोई नहीं, क्योंकि मेरा आंसर जो आया है वो 4 आया है और 4 जो है ना है इन ऑप्शनों में नहीं है। तो इस यही सूत्र लगेगा और सारे प्रश्न हल हो जाएंगे अभाज्य गुणक खंड के। सवाल नंबर 2 देख लीजिए, 6 देख लीजिए दोस्तों। सवाल नंबर 6 देख लीजिए। इसमें दिया गया है 2 की पावर 11, 3 की पावर 12, 5 की पावर 20, 70 की पावर 10। पावर मतलब घात। तो अभाज्य गुणक खंडों को हमको ज्ञात करना है। अभाज्य गुणन खंड, अभाज्य गुणक खंडों की संख्या। तो दोस्तों मैंने ऊपर फार्मूला बता दिया है कि अभाज्य गुणक खंड ज्ञात करना है तो उनकी घातों को क्या कर देते हैं हम योग कर देते हैं। यहां घातों का योग कर देते हैं। लेकिन यहां समझने वाली एक बात है दोस्तों कि 2 की घात 11 है, 3 की घात 12 है, 5 की घात 20 है, लेकिन यहाँ 70 की घात 10 है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा हल करना पड़ेगा क्योंकि 70 में फैक्टर बन रहे हैं। देखिए दोस्तों 2 की पावर 11, 3 की पावर 12, 5 की पावर 20,
इनको ऐसे देने तो इनके कोई फैक्टर नहीं बन पा रहा, गुणनखंड नहीं हो पा रहा। 70 में गुणनखंड बन रहे हैं। इसमें 7 गुणे 5 और गुणे 2 और घात 10। 70 को हम टुकड़े करेंगे तो 7 गुणे 5 गुणे 2, कैसे 5 दूनी 10 और 10 सते 70 आ गया। और घात क्या है दोस्तों 10। तो दोस्तों इसमें कितने अंक हैं? एक ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 अंक है दोस्तों। ब्रैकेट के अंदर कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इनकी घातों गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनखंडों की संख्या, किससे गुणनखंडों की संख्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों 2 की घात 11 है तो 11 लिख देंगे यहां। 3 की घात 12 है तो यहां 12 लिखेंगे। 5 की घात 20 है तो यहां 20 लिखेंगे। और दोस्तों यहां देखेंगे जितने अंक ब्रैकेट के अंदर है उनको गिन लेते हैं। 1 2 3, 3 से घात हम गुणा कर देंगे। 3 गुणे 10। जितने गुणनखंड ब्रैकेट के अंदर है इनको अंक गिन लेते। 1 2 3 अंक है तो 3 से उसकी घात में गुणा करके लिख देते हैं। अब दोस्तों यहां क्या करेंगे, इनको जोड़ना है। तो 11 और 12 इनको जैसे हम जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 और 20 भी है। 23 11 12 23 और 23 20 43। 23 20 43 दोस्तों। और दोस्तों 10 3 30। 10 3 यहां क्या है? 30। 10 पे यहां 30 है दोस्तों। उसके बाद यहां जोड़ेंगे तो 4 और 7, 4 और 3 जोड़ के 7 हो जाएगा। तो हम इतने अंक जोड़ते हैं या सीधे जोड़ लें। 43 और 70 हो जाता है 73। तो मेरा आंसर दोस्तों आएगा 73। 43 और 30 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा 73। ऑप्शन में दोस्तों ये 53 नहीं 73 होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है? बी सही हो रहा दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 7 है। 440 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसके मैं फैक्टर करूंगा। 440 है तो 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। फिर 2 उठाऊंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। फिर 2 से काटूंगा, 2 पंची 10, 1 हासिल, 2 पंची 10। फिर 11 से काटूंगा, 11 पची 55। फिर 5 से काटूंगा, 5 एकम 5। तो दोस्तों मेरे जो अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं दोस्तों ये हैं। तो यहां पर हम 440 के जो गुणनखंड किया है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 11 गुणे 5 है। तो यहां दोस्तों 1 2 3 जितने बार गुणे में 2 लिखे हैं उतनी 2 पे मैं घाते लगा दूंगा 3। यहां 11 एक बार लिखा है तो इसकी घात 1 होगी, इसकी घात 1। और यहाँ 5 एक बार लिखा है तो इसकी घात 1 होगी। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब है घातों का योग।
दोस्तों अभाज्य गुणन खंडों की संख्या, घातों का योग, घातों का योग। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल घात जो लेना है, 3 + 1 + 1। कैसे? 2 की घात 3, 11 की घात 1, 5 की घात 1, तो जुड़कर आएगा 5। यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर दोस्तों हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और फास्ट लगा लेंगे। दोस्तों अगला सवाल देखिए 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है 12 की पावर 13, 16 की पावर 19, 16 की पावर 19। पहले ऑप्शन दोस्तों लिख देते हैं। ए 153, बी 144, सी 188, डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। दोस्तों एग्जामिनर ऑप्शन कोई भी दे सकता है, ऑप्शन और सवाल में कुछ भी बदल सकता है। जहां 12 है वहां 13 कर सकता है, जहां 16 है वहां 15 कर सकता है। तो आपको केवल नियम याद रखना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए तो यहां प्रश्न उठाएंगे 12 की पावर 13, 16 की पावर 19, 8 की पावर 12 और 13 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों सीधे पावर इसके नहीं जोड़ सकते हम। क्यों? क्योंकि इससे गुणनखंड हो रहे हैं 4 3 12 गुणनखंड हो रहे हैं, 16 के 4 × 4 हो रहे हैं। तो हम दोस्तों 12 को 2 की पावर 2 × 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 × 12 हो गया। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 × 16। और 8 को दोस्तों 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और 13 को दोस्तों 13 ही रहेगा। तो यहां दोस्तों मैं 12 की जगह क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2 × 3, 2 की पावर 2 × 3। इसमें दोस्तों घात कितनी है? 13। 16 लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 × 19। 8 लिखेंगे 2 की पावर 3 घात 12, और 13 को लिखेंगे 13 की पावर 2। तो दोस्तों हमको इनके घात से मतलब है, और वहां तक घात करते हैं जहां तक इसके गुणनखंड हो जाए, वहां तक हम घात पहले निकालते हैं। अब दोस्तों यहां करेंगे 13 का इसकी घात से गुणा करना है, यहाँ 1 है घात, तो 13 का इसकी घात 2 की घात में करेंगे गुणा, तो 13 दूना 26, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 26। 13 × 13, 3 की पावर 13। यहाँ दोस्तों 19 चौक 76, 2 की पावर 76। 12 3 36, क्योंकि 3 घात है 2 की, तो घातों गुणा करेंगे, 12 3 36। यहाँ दोस्तों 13 की पावर 2। अब दोस्तों घातों का योग करना है हमको, तो 26, 2 की पावर 26 है 26, 3 की पावर 13 है तो 13, फिर 2 की पावर 76 है 76 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 36 है तो 36 लिखेंगे, और 13 की पावर 2 है तो 2 लिखेंगे दोस्तों।
इनको दोस्तों सबको जोड़ लेना है। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो 6 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 18 और 19, 20 और 13 के 3, 6 दूनी 12, भाई इसका 6 ले लिया जल्दी जोड़ने के लिए, 6 दूनी 12, 6 तिक 18 और 18 2 20 और 3 ये 23, 23 के 3 हासिल आए 2, उसके बाद 3 और 7, 3 और 7 10, 10 हो गया, ये 11, 11 और 2 13 और हासिल के 2 15। तो दोस्तों मेरा आंसर आभार भ्रमण संख्या आएगी 153, जो ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों अब आभार भ्रमण खंड के चाहे घातों के रूप में प्रश्न आए चाहे अंक के रूप में आए, आपको इसी प्रकार करना है, सारे प्रश्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 24 में गुणनखंडों की कुल संख्या सम व विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सम व विषम, यहाँ पर दोस्तों सम व विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कुल भाजकों या कुल गुणनखंडों की संख्या, चाहे कुल गुणनखंड पूछे प्रश्न में चाहे कुल भाजक पूछे, नियम वही है, वही चीज पूछ रहा है। चाहे कुल गुणनखंड पूछे और चाहे कुल भाजक पूछे, वो एक ही चीज है। अभी हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम कुल गुणनखंडों की संख्या और या कुल भाजकों की संख्या पूछे, ये एक ही चीज है। तो दोस्तों देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में ये दिया गया है 24 से पहले गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 24 गुणनखंड करने का तात्पर्य है 24 को 2 से काट दे लेंगे, तो कम 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 कम 3। तो यहाँ दोस्तों 24 गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जितनी बार 2 है उस पर उतनी घातें लग जाएंगी। तो 2 की पावर 3 गुणे 3। तो यहाँ दोस्तों 3 एक बार तो घात 1 लगेगी। तो यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, इसमें दोस्तों गुणनखंडों की संख्या का नियम है जो घातें हैं उनमें 1 प्लस हो जाता है। जैसे 3 लिखा हो, 2 की घात 3 है तो 3 + 1 लिख देंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है तो गुणे में 1 + 1 कह देंगे। कहने का मतलब हमारा है जो गुणनखंड में से 2 की घात 3 है तो इसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। 3 की पावर 1 है तो इसमें एक घात में 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे और गुणे में रहेंगे। तो यहाँ 3 1 4 गुणे 2, जब गुणा हो जाएगा तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 8 दोस्तों। अब दोस्तों हमसे सम और विषम गुणनखंडों की संख्या भी पूछा है, तो सबसे पहले हम सम विषम को निकालेंगे, उसके बाद सम को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, तो विषम गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ विषम गुणनखंड क्या है, जो कुल गुणनखंड फैक्टर हुए हैं इसमें विषम संख्या देखेंगे। 2 तो सम संख्या है,
विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी ना कटे। 2 तो 2 से पूरी कट जाएगी, लेकिन 3 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, इसका मतलब ये विषम संख्या है। और विषम संख्या की घात क्या है? 1, तो इसकी घात उतार लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। कहने का मतलब दोस्तों है, अगर कुल भाज्यों संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप ये नियम लागू करेंगे। तो यहाँ 1 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ये विषम गुणनखंडों की संख्या की। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, सम गुणन सम गुणन खंडों की संख्या, तो सम के लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि जो कुल गुणनखंडों की संख्या आई है उसी से विषम गुणनखंडों को घटा दीजिए। मतलब कुल गुणनखंड संख्या माइनस विषम गुणनखंड की संख्या। तो दोस्तों कुल गुणनखंड में कितना है? 8, उसमें विषम कितना है? 2, तो घटा देंगे दोस्तों तो आएगा 6। तो ये मेरा सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। तो मेरे सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। तो देखते हैं, मेरा पहला आंसर 8 आया है, फिर 2 है, फिर 6 है। दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये अंक किस ऑप्शन में है। तो ये अंक इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा आंसर ये सही होगा। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में 125 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 125 के पहले मैं फैक्टर करूंगा। तो 125 5 से कटेगा, केवल जिस अंक में लास्ट में 5 हो वो 5 से ही कटेगा। तो 5 दूनी 10, 2 हासिल और 5 50 25, फिर 50 25, फिर 5 एकम 5। कहने का मतलब 125 के फैक्टर आए हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 जितनी बार गुणन लिखा हो 5 पे उतनी ही घातें लग जाती हैं। 5 की पावर 3। अब इसके आभार गुणनखंडों की संख्या, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना दोस्तों। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर सूत्र पहले दोस्तों हम आपको समझाते हैं, घात +1। जब आप दोस्तों आभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैंने पढ़ाया था तो उसमें घातों का योग था। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे या आपसे कुल भाजकों की संख्या पूछे तो आपको उनकी घातों में 1 जोड़ेंगे। जो आगे ऊपर प्रश्न जो पहले 9 नंबर हल किया है वो, और ये 10 नंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ घात कितनी दी गई है? घात 5 की पावर 3 है तो 3 लिख देंगे और +1 है। तो जब जोड़ेंगे तो दोस्तों मेरा आंसर आएगा 4। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है दोस्तों। ए मेरा ऑप्शन सही है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि अगर आपने अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग और कुल गुणनखंडों में घात में +1 करना है, उसमें सभी घातों का योग करते थे। इसमें जो होगी फैक्टर, जो अगर कोई अगला अंक होता तो गुणे में होता, उसमें योग में होता, इसमें गुणे में हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए।
सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है 120 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूंगा, 120 के फैक्टर करूंगा। 2 छाक 12, 2 3 6, तो कम 2 2 पंची 10, 5 3 15, 3 एकम 3। तो 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है दोस्तों। तो फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 3 दोस्तों। अब 2 दोस्तों इसमें 3 बार लिखा है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 5 है, 5 एक बार लिखा है, इसकी पावर 1 हो जाएगी। पावर मतलब घात दोस्तों। और 3 एक बार लिखा तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब घात 1। अब दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए प्रत्येक घात में एक अंक जोड़कर गुणा कर लेंगे। तो 3 है, 3 में 1 जोड़ लेंगे। 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ लेंगे, लेकिन सब गुणे में ही लिखेंगे। अब 3 है तो 3 की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, लेकिन प्लस 1 करके गुणे में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 3 1 4 और 1 1 2 और यहाँ 1 1 2। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों आएगी यहाँ 16। दोस्तों ये ऑप्शन कुछ मिसप्रिंट हो गए हैं, इनको सही कर लेते हैं। तो दोस्तों तो ऑप्शन यहाँ 16 है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। दोस्तों इन प्रश्नों को विशेष तौर पर याद रखना कि जब कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो यही नियम लगाना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में गुणनखंड में घातों को योग होता है, लेकिन कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाज्यों की संख्या पूछे तो इसमें घात में 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे सभी संख्याओं में। घात में 1 जोड़कर सभी संख्याओं में गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।